खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। आज बाइबल स्टडी दानियल की किताब पर दूसरे बाब की 36 नंबर आयत से बाब के आखिर तक है और 7 पैगाम हमारे इस पर हो चुके हैं। आज 8 नंबर पैगाम है। आखिरी ज़माना में खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम खुदा के कलाम का प्रचार कर सके। तमाम प्लेटफार्म्स के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अपने उन साथियों का जो पैगामात को सुन रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। मैं दिल से उनका मशकूर हूं। जितने भी कमेंट करने वाले हैं उन सब के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। लास्ट पैगाम जो हमने सुना या समझा, उसके अंदर हमने देखा था कि जो सोने का सर है और चांदी का जो सीना है, पीतल का जो पेट है और लोहे की टांगें, लोहे और मिट्टी के पांव, हाथों के बगैर काटे हुए एक पत्थर। आज हम उसकी इल्हामी जो तशरीह है जो कि इस किताब में ही दर्ज है, हम उस पर बात करेंगे। और ये सिर्फ माजी के बारे में नहीं बताएगी बल्कि मुस्तकबिल के बारे में भी, खुदा के जो अबदी इरादे के मुताबिक है या उसका अज़ली इरादा है कि ज़मीन पर क्या कुछ होने वाला है। बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सच पर मबनी है और इसकी अगर हम बात करें तो इसको शेयर करने वाले लोग बहुत कम हैं। बाइबल की बातों को, बाइबल की गुफ्तगू को, बाइबल के पैगामात को शेयर करने वाले लोग बहुत कम हैं। इनको सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। झूठी खबरें, तमाशे की खबरें, ऊट पटांग, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात के लिए आपको कायल करना चाहता हूं कि हमें आखिरी जमाना में अगर खुदा हमें कलाम दे रहा है तो हम खुद कलाम नहीं सुना सकते, लेकिन किसी कलाम को सुनकर जो बरकत आपको मिलती है उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोग सच्चाई को जाने। अब सच्चाई क्या है? पिछले पैगाम में भी मैंने बताया था कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद अभी ये फलाना मुल्क जो है वो हुकूमत करेगा, अभी फलाना हुकूमत जो सुपर पावर बन जाएगा, कोई सुपर पावर बनने वाला नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि आज सारे ही सुपर पावर है। आज कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी हुकूमत को नहीं मान रहा। आज हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदा अपनी मर्जी जी रहा है। हाँ, किसी जगह पे बहुत ज्यादा मजबूरी के साथ कोई हुकूमत की बात माननी पड़े तो लोग मानते हैं, वगरना कोई किसी को नहीं मानता। याद रखिए, जब कोई अपने माँ बाप की मानना छोड़ देता है ना तो उसके लिए बाकी सारी बातें मायने नहीं रखती, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो आज इस बाइबल स्टडी से इस बात को हम समझेंगे कि एक हुकूमत, 44 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है, और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। सो ये आखिरी हुकूमत है, जो बाकी सारी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, एक आखिरी हुकूमत जो है वो रहेगी। इसके अंदर हमने देखा था कि जो बाबुल है वो सोने का जो सर है वो बाबुल है, वो हुकूमत कर चुका है। इसको हम देख चुके हैं, वो हुकूमत कर चुके हैं। मादी फारसी जो है वो हुकूमत कर चुके हैं। इसको हम देख पाए हैं कि यूनान जो है वो हुकूमत कर चुका है, रोम जो है वो हुकूमत कर चुका है। इस दानियल की मूरत के मुताबिक, इस ख्वाब के मुताबिक जो हुकूमतें खुदा ने मुकर्रर कर रखी हैं उनके मुताबिक ये वाली गुजर चुकी हैं। अब ये जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पूरी दुनिया के ऊपर एक ही हुकूमत है, वो यूनाइटेड नेशन है। लोहे और मिट्टी से बनी हुई जो हुकूमत है, ताकत और कमजोरी से जो बनी हुई हुकूमत है, वो एक ही हुकूमत है और वो यूनाइटेड नेशन है। एक ही हुकूमत। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे मिलाएंगे और कहां पर मिलाएंगे। आप पैदाइश की किताब पढ़ो तो पैदाइश की किताब में 10वें बाब में जब दुनिया तबाह होकर आगे निकली, नूह के जमाने में जब तूफान आया तो दुनिया आगे जब निकली तो एक हुकूमत कायम हुई
जो कि नमरूद की हुकूमत थी, खुदा के सामने वो शिकारी सूरमा था। अगर आप बलिश्त के साथ नाप के देखें तो, रिवर्स जाकर देखें तो, नमरूद की हुकूमत के पीछे दुनिया तबाह होगी। दुनिया तबाह होने से पीछे एक कश्ती है जो बनेगी, उसके पीछे अगर देखेंगे तो अब्राहम की नस्ल है, उसके पीछे एंड पे जाएंगे तो बागियदन है। तो लोग आगे को जा रहे हैं, हम रिवर्स जाके देख रहे हैं, हम कहां तक पहुंच गए। हम उस हुकूमत के ऊपर आ चुके हैं जिसमें जमीन पर एक ही बोली थी, एक ही बादशाही थी, एक ही बोली थी, और वो नमरूद की हुकूमत थी। यही यूनाइटेड नेशन है, यही वन वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक ही बोली जमीन पर बोली जाएगी, जो हुकूमत कहेगी वो लोगों को मानना पड़ेगा। और सिर्फ किसी एक इलाके के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही हुकूमत होगी, और वो हुकूमत यूनाइटेड नेशन की है, मिली जुली हुकूमत है, किसी एक मुल्क की हुकूमत नहीं है। तो मैं यहां से अलर्ट करना चाहता हूं आज फिर से उन तमाम साथियों को जो सुन रहे हैं, एक्टिव हो जाइए। जमाना आखिर आ चुका है, एंड हो चुका है, जमाना खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। इसके बाद एक हुकूमत आएगी जो खुदा मुकर्रर करेगा, और वो हुकूमत कौन सी है? वो किसी और की हुकूमत नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह की हुकूमत है। और वो हुकूमत है जो ताअबद खत्म नहीं होगी, और उस हुकूमत के अंदर जो बाप दाऊद का तख्त है वो मसीह यीशु को मिलने वाला है। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि अब जो लोग वेट कर रहे हैं कि इब्ने आदम आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं इब्ने आदम आने वाला नहीं है। इब्ने आदम तो आज ही मौजूद है। आदम का बेटा पहली आमद में वो खुदा का बेटा बनकर आया। आज जिस जमाने में हम कलाम सुन रहे हैं, आज वो हमारी जिंदगियों में रह के खुदा का बेटा, आदम का बेटा बनकर, इंसान बनकर, वो आज दुनिया के अंदर कलाम का प्रचार कर रहा है। अब जो आने वाला है वो इब्ने खुदा भी नहीं है, वो इब्ने आदम भी नहीं है। अब वो आएगा इब्ने दाऊद के रूप में, और वो अपने बाप के तख्त पर बैठने वाला है, और वो हुकूमत करेगा, ताअबद हुकूमत होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो मेरे अजीजों, वक्त बहुत करीब है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं, एक्टिव हो जाए, छोड़ दे सुस्ती को, छोड़ दे दुनियादारी को, अपनी नजरें ऊपर उठाएं। यीशु जल्द आने वाले हैं, इब्ने दाऊद जल्द आने वाला है, और वो हुकूमत करने के लिए आ रहा है, और वो लोहे की असा के साथ हुकूमत करने के लिए आ रहा है। यहां पे वापस आएंगे 36 नंबर आयत से। लिखा हुआ है 36 नंबर आयत में, वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूं। ए बादशाह, वो शहनशाह, बादशाह तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। यहाँ पे जो बादशाहों का दानियल कहता है कि ए बादशाह, वो तू ही बादशाह है। तो यहाँ पर तारीफ चापलूसी नहीं है कि दानियल यहाँ पे कोई चापलूसी कर रहा है। दानियल यहाँ पर एक हकीकत को बयान कर रहा है, और वो हकीकत वो अपने अंदर से खुद नहीं गढ़ रहा, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे खुदा ने जाहिर किया है, खुदा ने उसे बताया है। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि नबूकदनेस्सर बादशाह उस वक्त का ताकतवर तरीन हुक्मरान था। और यहाँ पे क्या क्या कुछ खुदा ने उसे दिया था, लिखा हुआ है, बादशाही और तवानाई, बादशाही भी तेरे पास है और तवानाई ताकत भी तेरे पास है। अब तवानाई की बात करेंगे तो तवानाई ताकत है, कुव्वत है, पावर है। और ये पावर, तवानाई किसको कहते हैं? एटम को कहते हैं, हथियारों को कहते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा तवानाई है, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है, वो उतना ज्यादा हुक्मरान पावरफुल है। तो नबूकदनेस्सर के पास तवानाई भी मौजूद है, बादशाही भी मौजूद है, कुदरत भी मौजूद है, और साथ में शौकत भी मौजूद है, यानी कि उसकी इज्जत भी बड़ी है। कई दफा होता है किसी के पास बादशाही भी होती है, ताकत भी होती है, कुदरत भी होती है, पर उसकी इज्जत नहीं होती।
क्योंकि वो गलत तरीके से होती है। इसके पास सारा कुछ ही मौजूद था और इसको दिया किसने? इसको खुदा ने दिया। और दानियल फौरन क्या कह रहा है? आसमान के खुदा ने तुझे ये दिया, ये खुदा ने तुझे दिया। और यहां पर जो बहुत बड़ा असूल है कि बादशाह बड़ा था लेकिन खुदा उससे भी बड़ा था, यानी कि तुझे दिया है, तेरा अपना नहीं है, तुझे दिया गया है। आमीन। तो यहां पे इस बात को, असूल को समझिए कि मेरे पास जितनी भी ताकत क्यों नहीं है, मेरे पास जितनी भी पावर क्यों नहीं है, जितनी भी पावर क्यों ना हो, मैं जो कुछ मर्जी क्यों ना हूं, इस बात को हमेशा याद रखना है कि मैं जो कुछ भी हूं वो अपने खुदा की वजह से हूं। बादशाहियां, हुकूमतें, पावर, जो कुछ भी मेरे पास है वो सारे का सारा खुदा की तरफ से मिला हुआ है। अब देखिए रोमियो 13वें बाब की पहली आयत को, रोमियो 13वें बाब की पहली आयत को देखिए जरा। हर शख्स आला हुकूमतों के ताबेदार रहे। हर शख्स, मैं भी, आप भी, जितने सुन पा रहे इसको, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे या ताबेदार रहे। क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें जो मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। आमीन। तो मैंने और आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी बादशाह आया हुआ है, हुकूमत उसे मेरे खुदा ने दी है, वो मेरे खुदा की तरफ से मुंतखब किया हुआ बंदा है। वो सदर है, वो वजीर आजम है, वो चीफ है, या जो भी है, जितने भी हुकूमत के अंदर है, वो मेरे खुदा की सिलेक्शन है और खुदा के फैसले सच्चे और रास्त हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इक़्तिदार वालों का दिल से एहतराम करता हूँ और इस बात के लिए कि ये मेरे खुदा की तरफ से मुकर्रर है? अगर नहीं है तो मेरे चीजों, आज हमने यहाँ पर ये इस बात को समझा, सीखा है कि मैंने आला हुकूमतों के ताबे रहना है। उसकी वजह क्या है कि इसके पास जितनी भी पावर है, जितनी भी ताकत है, जितनी भी कुव्वत है, वो मेरे खुदा की तरफ से है, और अगर ये मौजूद है तो वो मेरे खुदा की वजह से है। आमीन। 39 नंबर आयत से देखिए, यहाँ पे लिखा है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। यहाँ पे दो आने वाली सल्तनतों के बारे में बताया जा रहा है, मादी और फारसी, और उसके बाद फौरन बाद जो है वो एक यूनान की हुकूमत है, जो हमने पिछले पैगाम में भी इसको डिस्कस किया था। जो कुछ होने वाला था वो हमारे खुदा ने पहले से बताया। अब 40 नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तो फिरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और क्योंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसा लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। तो यहाँ पे रूमी सल्तनत की बात है। रूमी सल्तनत की जो क्वालिटी है, जो खूबी है, उसके अंदर क्या क्या बताया जा रहा है। पहली बात है कि वो ताकतवर होगी, रूमी सल्तनत ताकतवर होगी, और ये रूमी सल्तनत ही थी जिसके दौरे हुकूमत में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया था। तो इसको हमने मुकाशवा की किताब में भी बताया था कि ये रोमी हुकूमत जो है, यही उस बच्चे को निगलना चाहती है। मुकाशवा 12वें बाब में पढ़े तो एक औरत है जो बच्चा जनती है, और एक अजदहा है, एक सांप है। तो ये सांप कोई और नहीं है, ये अजदहा, ये बड़ा सांप कोई और नहीं है, ये रोम है। ये रोम है जो मसीह को कुचलना चाहता है। कल भी जब वो पैदा हुआ तब भी वो उसे मारना चाहता था, आज भी वो अपनी तालीमात से खुदावंद को और उसकी तालीम को खत्म करना चाहता है। ये लाल अजदहा है, अपने मुंह से नदी निकालता है और मसीह को खत्म करना चाहता है। मैं नहीं कह रहा,
बाइबल की नबूवतें इस तरह से कलाम कर रही हैं। और यहाँ पर चौथी सल्तनत जो है ये ताकतवर है, ये सख्ती करती है और ये वसी हुकूमत है, बड़ी हुकूमत है। और फिर इसके साथ साथ ये फिर पाँव में लोहा और मट्टी की मेज़ेज दिखाई गई। मट्टी भी है और लोहा भी है, ये मजबूत भी है और कमजोर भी है। और इसकी तशरीह के बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसानी सल्तनतें आखिरकार खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कमजोर सल्तनतें हैं। तशरीह आज जो भी कोई कर ले, वो बहुत ज्यादा कर ले, अच्छी कर ले, नरम कर ले, गर्म कर ले, लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हुकूमत होगी बिल आखिर वो खत्म हो जाएगी। तशरीह जो भी हो, तफसीर जो भी हो, एट द एंड क्या है, खत्म हो जाएगा। दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। अगर कोई हुकूमत कायम रहेगी तो वो मेरे यस्सु की हुकूमत है जो हमेशा कायम रहेगी। यहाँ पर जो मेरे और आपके लिए सबक सीखने वाला है कि दुनिया के निजाम बाहर से मजबूत नजर आते हैं। दुनिया के जितने भी निजाम हैं वो बाहर से मजबूत नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां पाई जाती हैं। और सिर्फ एक हुकूमत है जो अंदर और बाहर से दोनों तरह से मजबूत है, और वो हमारे खुदा की हुकूमत है। आमीन। 44 नंबर आयत से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और उसकी ताबीर भी यकीनी है। आमीन। जो कुछ खुदा दिखा रहा है, जो कुछ खुदा कर रहा है, वो यकीनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम इधर उधर की खबरें फैलाते रहते हैं, पर ये जो हकीकत है, ये जो सच पर मबनी है, और ये खुदा की तरफ से है। इसकी ख्वाब भी लिखा है, सच्ची है, यकीनी है, और इसकी ताबीर भी यकीनी है। ऐसा होगा ही होगा। तो दानियल तो बहुत अरसा पहले चला गया, नबूकदनेस्सर भी चला गया, यूनान भी चला गया, मादी फारसी भी चले गए, रोम भी चला गया। आज एंड पे आके यूनाइटेड नेशन मौजूद है। देखिए जो दानियल के मुंह से निकला वो कैसे खुदा ने सच करके दिखाया। तो यहां से ये भी बात समझने वाली है। कई दफा हमें ख्वाब आता है और हम ये समझ रहे होते आज ख्वाब आया, सुबह उसे पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन खुदा के बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े मंसूबे खुदा ने ख्वाब में, रोया में बयान किए हुए हैं। आप देखेंगे रोया की अगर बात करें तो हिजकिय्याह की किताब रोया ही है, मुकाशवा की किताब रोया है। खुदा अब्राहम को रोया में मिला, खुदा सुलेमान को रोया में मिला। तो ये रोया और ख्वाब के जरिए से खुदा ने बड़े बड़े पैगाम दिए हुए हैं। तो ये बात मैंने और आपने समझनी है। अगर हमें खुदा कोई ख्वाब देता है, कोई रोया देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उसने दिखाया तो अभी उसे पूरा हो जाना चाहिए। खुदा अपने वक्त पर चीजों को मतलब कि करके दिखाता है। इस बात को भी हमने याद रखना है। एक चीज जो पूरे बाब की बुलंद तरीन चोटी की तरह है, और वो क्या है, आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा, एक सल्तनत कायम करेगा। ये दुनिया की तमाम बातों से बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये मेरे यस्सु के बारे में, ये हमारे खुदा के बारे में एक बादशाही कायम होगी। और हम दुआए रुबानी के अंदर हर रोज ये पढ़ रहे हैं, दिन में 2 दफा 3 दफा जब भी मौका मिलता है हम ये पढ़ रहे हैं। खुदावन तेरी बादशाही है, खुदावन तेरी बादशाही है, खुदावन तेरी बादशाही है। अपने आप से पूछे, क्या आप उसकी बादशाही के मुंतजर हैं? वो डाकू मुंतजिर है। ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मुझे नहीं पता आप कितने एक्साइटेड हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है इस बात को सुनकर कि हमारे खुदावन की हुकूमत जल्द जमीन पर कायम होने वाली। पता है आपको, शागिर्दों ने यही सवाल किया था, क्या इसी वक्त तू बादशाही हमें दे देगा? तो यीशु ने कहा था, वो बातें जो खुद बाप ने अपने कंट्रोल में रखी, अपने इख्तियार में रखी, तुम्हारा काम नहीं है। तो उनको नहीं बताया गया। मत्ती 24 में बताया गया कि जब आएगा तो क्या कुछ होने वाला है। दानियल को भी बताया गया। लेकिन आज हम उस वक्त के बिल्कुल ऐन करीब आ चुके हैं।
जब मेरे यीशु की बादशाही इस जमीन पर कायम होने वाली है। आप कितने तैयार हैं? अपने आप से पूछना है। फिर से कहूंगा, तशरीह नॉर्मल भी आपको लग सकती है, सही भी लग सकती है। तशरीह को एक दफा पीछे करके देखिए, मेरे यीशु की हुकूमत इस जमीन पर कायम होने वाली है। ये सब तशरीहों से बड़ी तशरीह है, ये सारी खुशखबरियों से बड़ी खुशखबरी है कि मेरा यीशु जमीन पर आने वाला है, जल्द आने वाला है, और उसकी हुकूमत, उसकी बादशाहत इस जमीन पर कायम रहने वाली है। और शैतान जो इन हुकूमतों में काम कर रहा है, नेस्त कर दिया जाएगा। इनमें रह के जो शैतान काम कर रहा है, नेस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मैंने पहले कहा, मुझे नहीं पता आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने आपको कितनी अंदर से फीलिंग आ रही, कितनी खुशी हो रही है। हमारे यीशु की बादशाही आ रही है। और देखिए, जब यीशु बादशाही कायम करेंगे तो तख्तों पर हम भी मौजूद होंगे। तख्तों पर हम इस हालत में नहीं होंगे, हम जलाली बदनों में होंगे। हम जैसे हमारा खुदावंद है, हम वैसे ही होंगे। महसूस करके देखें उस वाकया, उस घड़ी को महसूस करके देखें जब तख्त लगे हुए होंगे और हम तख्तों पर बैठे हुए होंगे। ओ, क्या ही शानदार मंजर होगा। अपने आप को तैयार करें, यीशु जल्द आने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है, ये सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी, किसी दूसरी कौम को नहीं दी जाएगी। और फिर लिखा है, हमेशा कायम रहेगी। तीन खूबसूरत बातें। बाबुल आया, उसके बाद फौरन बाद इराक कह लें, इराक आया, फिर ईरान आया, फिर यूनान आया, फिर रोम आया। एक के बाद एक आते रहे, एक के बाद एक आते रहे, एक के बाद एक आते रहे। हुकूमतें तब्दील होती रही। ये यूनाइटेड नेशन भी खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। ये दुनिया का निजाम क्लोज कर दिया जाएगा, पर एक हुकूमत ऐसी आने वाली है। तीन बातें, बड़ी सुपर हिट बातें। ये सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। ये सल्तनत में हम जाने वाले हैं, वो सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, किसी दूसरी कौम को नहीं मिलेगी। वो हमारी हुकूमत होगी, हमारे बाप की हुकूमत होगी, हम उसके साथ होंगे, किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। और फिर तीसरी बात के हमेशा कायम रहेगी। क्या आप उस बादशाही में जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आज मेरे यीशु को कबूल करें, उसकी बादशाही का हिस्सा बने। काशवा किताब में लिखा हुआ है, उसने हमें एक बादशाही दी है और हमें कहन बना दिया है। बादशाही भी दी है और कहन भी बना दिया है। कितना बड़ा इनाम है। बादशाही हमारी है, बादशाही हमारी है, क्योंकि जो कुछ बाप का होता है उसके बच्चों का होता है। तो दुनिया की हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें कर लें, आज हम कुछ भी नहीं है, इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वारिस जब तक बच्चा है, गुलाम होता है, तो अभी हम छोटे हैं, अभी हम बच्चे हैं। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब हम भी बड़े हो जाएंगे, हमारा खुदा, हमारा बाप हमारे साथ होगा और हम उस बादशाही में मौजूद होंगे। तब बादशाही हमारे पास होगी और वो ताहयात, ताअबद कभी खत्म नहीं होगी। आमीन। इसके बाद इसके आगे लिखा हुआ है, हाथों के बगैर कटा हुआ पत्थर। किसी हाथ ने नहीं काटा, हाथ के बगैर कट गया है। ये पत्थर इंसान ने नहीं बनाया, पहली बात है। दूसरी बात है, ये खुदा की तरफ से। और तीसरी बात, इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन जो है, मसीह मुफस्सिरीन जो है, मुख्तलिफ बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फरमाते हैं कि यीशु मसीह की और उसकी बादशाही की अलामत है। और उसकी वजह यहाँ पे बयान है मत्ती के इंजील के अंदर 21 बाब की 42 नंबर आयत में। देखिए जरा, 21 बाब की 42 नंबर आयत को देखिए। मत्ती की इंजील में 21 नंबर बाब, उसकी 42 नंबर आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं, क्या किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया। पूरी कोने के सिरे का पत्थर। आज लोग जिसको रद्द कर रहे हैं ना, जिस पत्थर को रद्द कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे। आज लोगों ने उसे रद्द किया। ज़बूर 2 पढ़ के देखिए, कौमें क्यों तैश में है? किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? मसीह के खिलाफ है।
आज लोग जिसके खिलाफ हैं वही हुकूमत करने वाला है। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन। सो आज जितने भी लोग मसीह को और उसकी बादशाही को रद्द कर रहे हैं, एक दिन उसी बादशाही के ताबे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत कभी खत्म होने वाली नहीं है। सो आगे देखेंगे 46 नंबर आयत से 49 नंबर आयत तक हम जाएंगे, इसको देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को सिजदा किया। ये नबूकदनेस्सर का रद्द अमल है। जैसे ये ख्वाब सुना, ख्वाब सुनकर उसने देखा कि ये तो एक पूरे का पूरा निजाम जो है, पूरी दुनिया का जो सेटअप हुकूमतों का है, मुझे खुदा ने बता दिया है। तो पीछे जब इसको शुरू हमने किया था तो जितने ख्वाब बयान करने वाले थे, हकीम थे, दानिशमंद थे, बड़ी बातें करने वाले थे, गैब का इल्म जानने वाले थे, सारे ये कह रहे थे जमीन पर कोई इंसान नहीं है जो इस बात को बयान कर सके, इस ख्वाब की तबीर कर सके। तो मैंने कहा खुदा एक ही बात से, एक ही ख्वाब से अपने आप को भी मुतारिफ करवा देगा और अपने बंदे को भी मुतारिफ करवा देगा। आज भी खुदा ऐसा कर, एक ही काम खुदा करवाता है और अपने बंदे को भी मुतारिफ करवा देता है। सारा कुछ ओके हो जाता है, लोग खुदा को भी जान लेते हैं, खुदा की कुदरत को भी जान लेते हैं। सो यहाँ पे नबूकदनेस्सर का रद्द अमल देखिए, लिखा है नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को सजदा किया और लिखा है हुक्म दिया कि उसे हदिया दे और उसके सामने बखूर जलाएं। बखूर, ये आप देखेंगे बाइबल में देखेंगे तो बखूर खुदा के लिए जलाया जाता है, यहोवा के लिए हैकल में जलाया जाता है। पर चूंकि ये बुत परस्त थे, ये अपने माबूदों के सामने बखूर जलाते थे, तो यहां पर डायरेक्ट ये मान लिया गया कि ये कोई माबूद है। और ये कोई पहली दफा नहीं है। बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पौलुस रसूल को, पौलुस और सिलास को देखिए तो आपको वहां पे मिलेगा लोग उन्हें उनके सामने कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए, उन पर फूल बरसा रहे थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे और उनके लिए कुर्बानी कर रहे थे। हमारे दरमियान में ज़्यूस आ गया, हमारे दरमियान देवता आ गया, हरमीस आ गया। तो लोग आज भी देवता मानना शुरू हो जाते हैं। आज भी खादम के वसीला से कोई काम खुदा करता है ना, लोग खादम को ही पूजना शुरू कर देते हैं, खादमों को सजदे करना, हाथ पांव चूमना भी शुरू कर देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बेख्तियार हो जाते हैं, इंसान की खुशी की हद नहीं होती है, ये ऐसे भी हो जाता है। यहां पे देखिए क्या किया। बादशाह कौन है? दानियेल या बादशाह नबूकदनेस्सर? बादशाह नबूकदनेस्सर है, पर सजदा किसको किया जा रहा है? बादशाह दानियेल को सजदा कर रहा है। देखिए मेरे खुदा की कुदरत। जो यहोवा को नहीं मानते, जो खुदा को नहीं मानते, उसको घुटने टिकवाना आता है। आम बंदे से क्या करना है? आम बंदे के पास तो इतनी पावर ही नहीं। फिरौन नहीं मानता था, फिरौन नहीं मानता था कौन खुदा, मैं खुदा को नहीं जानता, मैं उसके लोगों को जाने भी नहीं दूंगा। फिर खुदा ने मनवाया ना, मैं कौन हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, आप तो छोटे से, कोई हैसियत नहीं। वो बादशाहों के घुटने टिकवा देता है। खुदा को सजदा नहीं अभी कर रहा, नबूकदनेस्सर खुदा को सजदा नहीं कर रहा। खुदा ने सिर्फ अपना एक बंदा भेजा है, ये बंदे को सजदा करने के लिए मजबूर हो गया है। खुदा तो बहुत ऊपर की बात है और सिर्फ एक ख्वाब दिखाया है, पर मेरा खुदा तो पूरी कायनात को चला रहा है। वो दिलों को जानता, गुर्दों को जांचने वाला है। किस बात की अकड़ है, किस बात का घमंड है? क्यों नहीं उसके सामने सजदा करते? लिखा हुआ है हर घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा जमीन के नीचे वालों का, हर घुटना मेरे यस्सु के आगे झुकेगा। आज नहीं तो कल वो झुकवा देगा, आज नहीं तो कल झुकवा देगा। ऐसा बाइबल में दर्ज है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है।
तो नबूकदनेस्सर सजदा कर रहा है, ये रिएक्शन है उसका, सजदा कर रहा है। किसको? खुदा को नहीं, दानियल को। और दानियल कौन है पता है आपको? दानियल एक यहूदी गुलाम, एक बादशाह एक गुलाम को सजदा कर रहा है ना हैरानगी की बात? ये मेरा खुदा है, ये मेरे खुदा की कुदरत है। और हमारा टॉपिक क्या था? हमने इसको टाइटल में फेसबुक पे भी लगाया हुआ है, तारीख इंसान नहीं खुदा लिखता है। आज की हमारी बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है, तारीख इंसान नहीं खुदा लिखता है। और ये तारीख में लिखा गया क्या लिखा गया? कि एक बादशाह एक गुलाम को सजदा कर रहा है। एक बादशाह एक गुलाम को सिजदा कर रहा है। ये तारीख किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये तारीख मेरे खुदा ने लिखी है। कि जो ये कह रहे थे कोई नहीं है दुनिया के अंदर, मबूदों में, मतलब मबूदों के सिवा कोई नहीं बयान कर सकता, खुदा ने अपना एक नुमाइंदा भेजा और पूरी बादशाह के अंदर नबूकदनेस्सर उसके पूरे इलाका के अंदर, बाबुल के अंदर इस बात का ऐलान करवा दिया कि कोई है जो इस कायनात को चलाने वाला है। नबूकदनेस्सर खुदा नहीं है, खुदा कोई और है जो कायनात को चलाता है। दानियल के सामने उसने झुककर सिजदा किया और एतराफ क्या किया? एतराफ सुनिए, लिखा है बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदाबंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। मैं मसीहों से मुखातिब होना चाहता हूं इस बात को लेके कि क्या मेरी वजह से आपने किसी को मजबूर किया कि वो ये कह सके कि भाई आपका खुदा सारे मबूदों से बड़ा खुदा है, आपका खुदा सारे बादशाहों का बादशाह खुदा है। क्या कभी मैंने ऐसा करैक्टर अदा किया? पता ऐसा क्यों हुआ? इसने इरादा दिल में कर लिया था, मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, मैं वो नापाक खुराक नहीं खाऊंगा जो दूसरे खा रहे हैं। इसने दुनिया का हम शक्ल होना कबूल नहीं किया। देखिए, जितने भी लोग आज के जमाने में, मैं या आप, जितने भी लोग दुनिया के साथ नहीं ना मिलते, दुनिया के हम शक्ल नहीं होते, दुनिया के खाने नहीं खाते, शरीरों के साथ खाने नहीं खाते, शराब नोशी नहीं करते, नशाबाजी नहीं करते, वो हैं जो मनवा सकते हैं अपने खुदा को। वो अपने खुदा को मनवा सकते हैं। दानियल ने अपने खुदा को यहां पर मनवा लिया है। नबूकदनेस्सर बादशाह की यहां पर इसका इकरार देखिए, तेरा खुदा ऐसा है, तेरा खुदा ऐसा है। पूछे अपने आप से, क्या आपकी वजह से किसी ने आपके खुदा को बोला कि आपका खुदा सबसे महान खुदा है? कैसे होगा? जब आपका और मेरा करैक्टर पाक होगा, जब हम नापाक नहीं होंगे, जब हम गुनाह के अंदर नहीं होंगे, जब हम बदी के अंदर नहीं होंगे, जब हम छोटे रह कर भी अपने खुदा के सामने झुकेंगे, हालात जैसे भी होंगे पर अपने खुदा के आगे झुकना नहीं छोड़ेंगे, तब खुदा बादशाहों को भी आपके सामने घुटने टिकवा सकता है और तब आपके वसीला से खुदा भी माना जा सकता है। आज मसीहों ने अपना करैक्टर लूज किया, दुनिया के हम शक्ल बने, दुनिया के साथ नशेबाजी में गुल हो गए। वही दूसरे जो लोग हरामकारी कर रहे, बुत परस्ती कर रहे हैं, वही मसीह भी करने लग गए। कैसे लोग आपके खुदा को जानेंगे? कैसे लोग आपके खुदा की तारीफ करेंगे? ये हमारे लिए सीख का मकाम है, बड़ा खास मकाम है। दानियल का किरदार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबुल के तमाम सूबा पर फरमा नरवाई बख्शी और बाबुल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। दुनिया जो बाबुल के हुक्मरान थे या
बाबुल के जितने भी हकीम थे, दानिशमंद थे, उन पर और तमाम सूबों पर फरमानरवाई उसे आला करार दे दिया है कि दानियल जैसा कोई नहीं है। ना दानियल के खुदा जैसा कोई है और ना दानियल जैसा कोई है। आपको पता है यूसुफ का कैरेक्टर, यूसुफ के खुदा के बारे में ऐसा कहा गया, यूसुफ के खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है। और जो हिकमत यूसुफ के अंदर है, इस जैसा बंदा हमें कहां से मिल सकता है। वो भी उसी खुदा को मानने वाले थे जिसके हम मानने वाले हैं, लेकिन उनमें और हम में ये फर्क है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखा और अपने खुदा के अलावा किसी दूसरे के आगे झुके नहीं है। दानियल को क्या मिला? बड़ा ओहदा मिल गया, बड़ा इनाम मिला, इख्तियार मिला, लेकिन इसके साथ देखिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया नहीं है। जब दानियल सरफराज किया गया तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया नहीं है, भूला नहीं है। उसने सदरक मेशक अबदनजू को भी आला जिम्मेदारियां दिलवाई हैं, उनको भी आला ओहदों पर फैज़याब करवाया। तो ये बहुत खूबसूरत कहानी हमारे पास है कि जब दानियल सरफराज हुआ तो उसने, आगे देखिए लिखा हुआ है, तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सदरक और मेशक और अबदनजू को बाबुल के सूबा की कारपरदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। यानी कि दानियल भी सरफराज हुआ और दानियल के साथ साथ उसने अपने दोस्तों को भी, और दोस्त कौन से थे? जो उसके खुदा की परस्तिश करने वाले थे। वो भी यहूदी थे, गुलाम थे, लेकिन इन्होंने सब ने मिलकर अहद किया था कि हम बादशाह की मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम वो शाही खुराक नहीं खाएंगे जो बाकी लोग खा रहे हैं। सो मेरे अजीजों, दानियल, सदरक, मेशक, अबदनजू हमारे लिए बहुत ही बड़ा सबक है। गुलामी के अंदर रहकर भी इन्होंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, गुलामी के अंदर रहकर भी इन्होंने अपने खुदा की ताबेदारी करनी नहीं छोड़ी है, गुलामी के अंदर रहकर भी इन्होंने खुदा के मुकाबले में किसी दूसरे को अव्वल दर्जा नहीं दिया है। नाम इनके तब्दील किए गए, नाम तब्दील किए गए, पर अंदर से ये तब्दील ना हुए और ना ही इनको नबूकदनजर और उनकी राया इनको अंदर से तब्दील कर सकी। मैंने अजीजों आपको ये कहना यहाँ पे, हमें जो भी कोई लक़ब दे दे, जो मर्जी कहे, पर मैंने और आपने अंदर से अपने खुदा के साथ मजबूत रहना है। हालात जैसे भी हों, कुछ भी क्यों ना हो, अंदर से हमने अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सबक हमारे पास मौजूद है कि रूहानी क़यादत जो है वो खुद ऊपर नहीं चढ़ता। जो रूहानी कायद है, जो रूहानी कायदत है या रूहानी कायद है, जो रूहानी अजीम आगे लीडर लगा है, वो सिर्फ खुद ऊपर नहीं चढ़ता बल्कि दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ता है। दानियल की जिंदगी से, सदरक, मेशक, अबदनजू की जिंदगी से हमें ये पहला सबक मिल रहा है कि जो रूहानी कायद है वो अकेला आगे नहीं बढ़ता, वो अपने बाकी साथियों को भी साथ लेके चलता है। आज जितने भी रूहानी हैं, आप देखेंगे कि वो खुद आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि वो दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ रहे। लीडर, अच्छा लीडर, रूहानी लीडर वही है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। यही एक हकीकी क़यादत की निशानी है। जितने भी कायद इसको सुन पा रहे हैं, उनके लिए ये असूल अपनाएं कि मैंने सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना, मैंने अपने साथियों को भी आगे लेके जाना। एक बात मैंने सीखी बहुत पहले कि अगर कोई शख्स किसी को नीचे दबाता है तो वो खुद भी नीचे दबता है, और अगर कोई नीचे से किसी को ऊपर उठाता है तो वो खुद भी ऊपर आता है। तो मैंने और आपने लोगों को अजीजों दबाना नहीं है, बल्कि मैंने और आपने लोगों को दबे हुओं को उठाना है, गिरे हुओं को उठाना है। हम किसी को उठाएंगे, हम खुद भी ऊपर जाएंगे। तो दानियल इनाम ले गया, बड़ा ओहदा मिल गया, बड़ा इनाम मिल गया, दानियल को अच्छी जगह पे खड़ा कर दिया गया और उसके वसीला से खुदा का नाम भी इज्जत और जलाल पा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जमीन पर भी खुदा हमारा नाम बड़ा करेगा, आने वाली जिंदगी में भी हमारा नाम बड़ा करेगा और हमारे वसीला से लोग हमारे खुदा को जान पाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने करैक्टर को दुरुस्त रखना होगा, अपने दिल के अंदर पक्का इरादा करना होगा कि मैंने हमेशा अपने खुदा को सबसे ऊपर रखना है और मैंने इस जमाने में अपने खुदा को मुतारिफ करवाना है। आमीन। इस बाब के अंदर जो दूसरा बाब हम कंप्लीट कर रहे हैं, 7 बड़े रूहानी असूल इसके अंदर मौजूद है। उसको नोट कीजिए, फिर इसको हम बंद करेंगे।
पहला असूल जो है, खुदा तारीख पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। दूसरे बाब से ये, क्योंकि दूसरा बाब हमारा आज कंप्लीट है, तो दूसरे बाब से जो 7 बेहतरीन सबक हैं, उनमें पहला सबक ये है कि खुदा जो है तारीख पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। पीछे जो कुछ भी हुआ, आगे जो कुछ भी होगा, ये सब कुछ मेरे खुदा के इख्तियार में है। आमीन। दूसरी बात कि तमाम हुकूमतें, दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें हैं, वो खुदा के सामने जवाबदेह हैं। जितनी भी हुकूमतें मुल्कों की हुकूमतें हैं, या आपको चर्च में इख्तियार मिला हुआ है, आप सरबराह हैं, आप किसी कंपनी के अंदर है, किसी भी जगह पर हैं, आपको कुछ पावर मिली हुई है, आपको कोई इख्तियार मिला हुआ है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि मैं खुदा के सामने जवाबदेह हूं। आमीन। तीसरी बात कि खुदा की नबूवत जो है वो कभी भी गलत साबित नहीं होती है। वक्त कितना गुजर गया, 1000 साल गुजर गए, पर जो कुछ दानियल ने कहा था वो एक एक लफ्ज मनोअन पूरा हुआ है। नबूवत खुदा की तरफ से जो है वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। नंबर 4 पर, इंसानी जितनी भी सल्तनतें हैं, इंसानी सल्तनतें कह लें, इंसानी हुकूमतें कह लें, ये सब आर्जी हैं, कुछ वक्त के लिए हैं, इसके बाद खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा बाब हमें सिखा रहा है कि इंसानी सल्तनतें आर्जी हैं। नंबर 5 पर, मसीह की जो बादशाही है वो अबदी बादशाही है। मसीह की बादशाही अबदी बादशाही है। और नंबर 6 पर, खुदा अपने वफादार बंदों को इज्जत देता है। आमीन। खुदा अपने वफादार बंदों को, ये दानियल की जिंदगी, सदरक मीशक अबदनजो की जिंदगी से हमने सीखा, अगर उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए पेश किया तो खुदा ने भी पूरे बाबुल के अंदर उनको सबसे मुमताज कर दिया। और छठी बात कि खुदा अपने बंदों को, वफादार बंदों को इज्जत देता है। और सातवीं और आखिरी बात, सच्चा रहनुमा दूसरों के लिए भी तरक्की का बाइस बनता है। सच्चा रहनुमा दूसरों के लिए भी तरक्की का बाइस बनता है। आज जिस वक्त हम इस पैगाम को सुन चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें सियासी तब्दीलियों और आलमी बेचैनी के दौर में हम रह रहे हैं। हुकूमतें बेचैन हैं, सल्तनतें बेचैन हैं, और सियासी तब्दीलियां दिन ब दिन आ रही हैं। हमें, हमारी, जो मैं और आप इस बात को सुन चुके हैं, हमारी उम्मीद किसी सियासी जमात से नहीं होनी चाहिए। या अपने आप से पूछे कि क्या मेरी किसी सियासी जमात से उम्मीद है कि ये वाली जमात आएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे। पाकिस्तान में रहते हुए आप कहेंगे जी नून लीग की हुकूमत आएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे, पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हमारी उम्मीद किसी सियासी जमात के साथ नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि कोई ये वाली हुकूमत आएगी तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, पर हालात तब्दील होना ये खुदा के इख्तियार में। खुदा जब चाहेगा तो हालात तब्दील होंगे, मुल्क के, शहर के, दुनिया के, घर के, चर्च के, फैमिली के, ये खुदा के हाथ में। सो दूसरी बात कि हमारी सलामती किसी मुआशी निजाम में नहीं है। हमारी जो सलामती है किसी भी मुआशी निजाम में नहीं है। और तीसरी बात कि हमारी निजात किसी इंसानी सल्तनत में नहीं है। हमारी निजात अगर है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है। हमारी उम्मीद जो है वो सिर्फ खुदा की अबदी बादशाही के अंदर है। हमें पता है कि खुदा की जब बादशाही आएगी तो तब सलामती होगी, तब सब कुछ अच्छा होगा, तब अफरा तफरी खत्म हो चुकी होगी, शैतान कैद खाना में डाल दिया जाएगा और सिर्फ पाकीज़गी ही पाकीज़गी होगी। आखिर में 3 सवाल मेरे और आपके लिए। क्या मेरी जिंदगी खुदा की बादशाही के असूलों के मुताबिक चल रही है? पहला सवाल, क्या मेरी जिंदगी खुदा की बादशाही के असूलों के मुताबिक चल रही है? दूसरा सवाल, क्या मैं दुनिया की आर्जी कामयाबी के पीछे हूं या खुदा की अबदी बादशाही के पीछे? दूसरा सवाल, क्या मैं दुनिया की आर्जी बादशाही कामयाबी के पीछे हूं
या खुदा की अबदी बादशाही के पीछे? दुनिया में कामयाब होना चाहता हूं या फिर अबदी बादशाही को हासिल करना चाहता हूं? और तीसरा और आखिरी सवाल है, अगर खुदा मुझे इज्जत दे तो क्या मैं दूसरों को भी साथ लेके चलूंगा? अगर खुदा मुझे इज्जत दे तो क्या मैं दूसरों को भी साथ लेके चलूंगा, या मैं खुद ही सारी इज्जत का हकदार हूं और खुद ही सारी इज्जत को अपने लिए समझूंगा? ये 3 सवाल, इसके साथ हमारा आज का पैगाम कंप्लीट हुआ। जितने लोगों ने इसको सुन लिया हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और जितने लोग इसको बाद में सुनेंगे उनके लिए दुआ है कि खुदा अपने कलाम को पढ़ने का, सुनने का, समझने का, उस पर अमल करने का फजल दे, और जो हमने सीखा है, जो सवाल किए हैं, उनका पॉजिटिव जवाब देने के में खुदा तौफीक बख्शे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया।